सुप्रभातम बच्चों। आइए आज की इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत संधि प्रकरण के अंतर्गत इष्टुत्व संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। यहाँ पर इष्टुत्व संधि से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरणों में से पहला उदाहरण है निस प्लस चला। यहाँ पर निस शब्द के अंत में दंती सा है और चला शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो चा है। यहाँ पर दंती सा हमारा पूर्ववर्ती वर्ण है। पूर्ववर्ती वर्ण को हम स्थानीय वर्ण भी कहते हैं और चला शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो चा है जो कि एक परवर्ती वर्ण है। तो यहाँ पर दंती सा के बाद चा वर्ग का वर्ण है, इसलिए इष्टुत्व संधि के सूत्र इष्टोष्टुनाष्टु के अनुसार जब इस दंती सा के आगे तालव्य सा आता है अथवा चा वर्ग का कोई भी एक वर्ण आता है, चाहे वो चा हो, छा हो, जा हो, झा हो, या हो, कोई भी हो, तो इस दंती सा के स्थान पर तालव्य सा आदेश के रूप में हो जाता है, विकार के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर इस दंती सा के स्थान पर तालव्य सा विकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर सा और चा इन दोनों वर्णों के मेल से कोई भी विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि इस दंती सा के स्थान पर यह तालव्य सा विकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो नी है वो शेष बचता है। इस पर उत्पन्न हुए विकार इस तालव्य सा को मिला देने से तथा चला शब्द को जम करते इसमें जोड़ देने से निश्चला पद की सिद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से निस प्लस छला। निस शब्द के अंत में दंती सा है और यहाँ पर आगे छला शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो छा है। तो यहाँ पर दंती सा के बाद चा वर्ग का वर्ण छा वर्ण आया हुआ है। इसलिए इष्टुत्व संधि के सूत्र इष्टोष्टुनाष्टु के अनुसार इस दंती सा के स्थान पर तालव्य सा विकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नी शेष बचता है, जिस पर उत्पन्न हुए विकार इस तालव्य सा को मिला देने से तथा आगे छला शब्द को ज्यों करते हुए इसमें जोड़ देने से यहाँ पर भी निश्चला पद की सिद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से निस प्लस चया से निश्चय बन जाता है। और आगे रामस प्लस सेते, यहाँ पर रामस शब्द के अंत में दंती सा है और आगे सेते शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो से है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस दंती सा के बाद आगे तालव्य सा आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दंती सा और तालव्य सा इन दोनों वर्णों के मेल से कोई भी विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि इस दंती सा के स्थान पर तालव्य सा हो रहा है जो कि आदेश के रूप में आया है, विकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रामस में जब दंती सा के स्थान पर तालव्य सा विकार के रूप में उत्पन्न हो जाता है, तब यहाँ पर राम शब्द शेष बचता है, जिस पर उत्पन्न हुए विकार इस तालव्य सा को मिला देने से तथा आगे सेते शब्द को ज्यों करते हुए इसमें जोड़ देने से यहाँ पर रामस सेते पद की सिद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सत प्लस चित, सत शब्द के अंत में आधा ता है और चित शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो चा है। तो यहाँ पर ता और चा इन दोनों वर्णों के मेल से कोई भी विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि यहाँ पर ता के स्थान पर चा आदेश के रूप में आया है या विकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जब ता वर्ग के आगे चा वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो हमारा जो ता वर्ग है वो भी चा वर्ग में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत में ता के स्थान पर चा विकार उत्पन्न हो जाने से यहाँ पर सिर्फ सा शेष बचता है। इस दंती सा में उत्पन्न हुए विकार चा को मिला देने से तथा आगे चित शब्द को इसमें ज्यों का त्यों जोड़ देने से यहाँ पर सचित पद की सिद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से शब्द प्लस जना, शब्द शब्द के अंत में दा है और जना शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो जा है। तो यहाँ पर दा और जा इन दोनों वर्णों के मेल से कोई भी विकार नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर दा के स्थान पर जा विकार उत्पन्न हुआ है जो कि आदेश के रूप में आया है। तो यहाँ पर सा प्लस जा प्लस जना इनको सबको मिला देने से सत जना पद की सिद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से गुणन प्लस जया, गुणन शब्द के अंत में आधा ना है और जया शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो जा है। यहाँ पर जो ना है हमारा पूर्ववर्ती वर्ण है, स्थानीय वर्ण है और
जो जा है ये हमारा परवर्ती वर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ना है वो ता वर्ग का अंतिम वर्ण है और जो जा है वो चा वर्ग का वर्ण है। इसलिए इष्टुत्व संधि के सूत्र स्तोष्टनाश्चु के अनुसार जब ता वर्ग के आगे चा वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो वहां ता वर्ग के स्थान पर भी चा वर्ग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ना के स्थान पर चा वर्ग का अंतिम वर्ण या विकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुण शेष बचता है जिस पर उत्पन्न हुए विकार इस इया को मिला देने से तथा आगे जया शब्द को ज्यों का त्यों इसमें जोड़ देने से गुणिंजया पद की सिद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से उत प्लस चारणम, यहाँ पर उत शब्द के अंत में आ जाता है और चारणम शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो चा है। तो यहाँ पर ता जो है वो ता वर्ग का वर्ण है और चा वर्ग का वर्ण है। तो यहाँ पर ता और चा इन दोनों वर्णों के मेल से कोई भी विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि इस ता के स्थान पर चा आदेश हुआ है, विकार के रूप में उत्पन्न हुआ है। तब यहाँ पर ऊ शेष बचता है। ऊ के बाद इसमें उत्पन्न हुए विकार इस चा को मिला देने से तथा आगे चारणम शब्द को ज्यों करते इसमें जोड़ देने से उच्चारणम पद की सिद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से उद प्लस ज्वला, उद शब्द के अंत में दा है, ज्वला शब्द का प्रारंभिक वर्ण जा है। तो यहाँ दा और जा इन दोनों वर्णों के मेल से कोई भी विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि दा के स्थान पर जा विकार उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊ शेष बचता है जिस पर उत्पन्न हुए विकार इस जा को मिला देने से तथा आगे ज्वला शब्द को ज्यों करते हुए इसमें जोड़ देने से उज्ज्वला पद की सिद्धि हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने इष्टुत्व संधि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे उनका हमने यहाँ पर एक सामान्य अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली संधि को पढ़ेंगे। थैंक यू।